तारीख को उन्होंने महापंचायत बुलाई और महापंचायत में उन्होंने जो 17 जातियां थीं उन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का जो वादे किए गए थे योगी सरकार ने वो पूरे नहीं कर पाई, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के डॉक्टर राजपाल कश्यप ने एक सभा बुलाई, आयोजित करवाई और जिसको लेकर ये आह्वान किया गया कि आने वाले दिनों में योगी सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि 17 जातियों को उन्होंने जो अनुसूचित जाति में डालने की जो बात कही थी उस पे वो खरे नहीं उतरे और ना ही उनके लिए वो कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। और एक चीज़ ये भी समझिए कि इस पर अखिलेश यादव खुद, जबकि इनको आना चाहिए था आरक्षण पर मुखर होकर बोलना चाहिए था, तो अखिलेश यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चूक होते दिखाई देती है। कारण आप समझिए कि अगर वो मंडल की बात करेंगे तो कमंडल नाराज़ हो जाएगा, अगर कमंडल की बात करते हैं तो मंडल नाराज़ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 2022 में चुनाव के समय ये स्वरूपानंद सरस्वती के चरण स्पर्श उन्होंने वंदना करी थी, तभी ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोगों ने ये तय कर लिया था कि 2022 में इस बार अखिलेश तो नहीं आएंगे। हालांकि उसी समय अखिलेश यादव ने अपना चुनाव यानी 2022 का जो चुनाव था वो हार गए थे। वो कारण भी था क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती इस समय नहीं है, अभी हाल में ही उनका देहांत हुआ है। उन्होंने आरक्षण पे जो बोला था कि आरक्षण सही नहीं है और कई चीज़ें उन्होंने बोला कि ओबीसी एससी एसटी पर उन्होंने कई तीखे प्रहार भी किए थे, जिसकी वजह से लोग जो ओबीसी के थे एससी एसटी के थे वो ज़्यादा उनको नहीं पसंद करते थे। हालांकि जहाँ पर मंडल की बात आती है वहाँ अखिलेश यादव कमंडल को साधते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। दो तरफ अखिलेश यादव दोनों नावों पे पैर रख कर वो राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है 2024 के लिए कि अखिलेश को एक बड़ी लकीर इन दोनों पायलों पे खींचनी होगी, यानी मंडल और कमंडल में किसी एक को चुनकर आगे चलना होगा, तभी कुछ आगे बात बन पाएगी। इस चीज़ को भी समझिए कि अभी हाल में 14 सितंबर को जो एक सड़क पर जो आंदोलन के लिए विधायकों को जो अरेस्टिंग हुई थी उसमें मनोज पांडे भी थे, उसमें राजपाल कश्यप भी थे, लेकिन अखिलेश यादव ने राजपाल कश्यप को ना लेकर मनोज पांडे जो कि विधायक हैं, मनोज पांडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ बुलाते हैं और उनके साथ में कानपुर आर्य नगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी भी साथ में रहते हैं। तो ये एक ब्राह्मणों का जो एक सिस्टम बना रखा है अखिलेश यादव ने, वो एक कहीं ना कहीं उनको सत्ता से भी दूर करता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो ब्राह्मण प्रेम अखिलेश यादव को पर यानी परशुराम प्रेम जो फरसावादी जो विचारधारा अखिलेश यादव पे जो बनी हुई है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। समय समय पर फरसावादी राजनीति अखिलेश यादव करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2022 उन्होंने गंवाया। हालांकि अखिलेश जिस तरीके से ब्राह्मणों पर जो भरोसा जताते आए हैं और टिकट वितरण पर भी उन्होंने जो ब्राह्मणों पर भरोसा जताया, टिकट जो दी उस पर सवालिया निशान भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सवर्ण हैं वो बीजेपी के साथ में हैं। यानी 19 तारीख को जो अखिलेश एक रैली कर रहे हैं, ज़्यादा 2 से 2.5 किलोमीटर की एक यात्रा है, साइकिल यात्रा है। हालांकि रथ यात्रा भी ये निकाले थे 2022 में, चुनाव से ठीक 2 से 3 महीने पहले रथ यात्रा उन्होंने निकाला था। जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके की एक्टिविटी करने में वो सबसे आगे आ जाते हैं और अपनी प्रेजेंट है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अभी राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति जो होती है वो 24/7 यानी 24 घंटे की राजनीति होती है, ये अखिलेश यादव को समझना होगा। और अभी कल की ही बात है, जब विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से जब मुलाकात करने गए तो मनोज पांडे उनके साथ में थे, यानी एक नया घेरा यहाँ तैयार हो रहा है ब्राह्मणवाद का, जिसको लेकर अखिलेश यादव शायद चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, इस तरीके की अगर राजनीति ये करेंगे, यानी फरसावादी राजनीति अखिलेश यादव फिर से अगर चालू कर रहे हैं, तो 100% अखिलेश यादव 2024 में फिर से असफल साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बहुत जल्द अखिलेश यादव को एक महीन लकीर खींचनी होगी मंडल और कमंडल की ओर से पर, और जिसकी वजह से ये आगे की राजनीति कर पाएंगे।